दोस्तों जैन 26 एग्ज़ाम्स के डेट शीट आउट हो चुके हैं एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर ग्रुप 2 अगेन विच इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, depressing, and at that same point of time I don't want to do it, but I have to do it. I don't know, like for the time being मुझे ना जस्ट मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। 4 महीने पहले एग्जैक्टली 4 months बिफोर मैंने सेम टी शर्ट पहनी थी, सेम ईयरफोन्स लगाए हुए थे, मैं सेम जगह पे बैठा था और मैं कह रहा था कि आई एम स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन फॉर ग्रुप 2, ठीक है। एंड सेम जगह पे मैं फिर से बैठा हूँ और मैं सेम चीज़ें कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। एंड आई फील सो हेल्पलेस और मुझे ये चीज़ नहीं कहना, मुझे ये वीडियो नहीं बनाना था, सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों। दिस इज समथिंग, ये चीज़ मैंने लिखी नहीं थी कहने के लिए, बट मैं इट्स जस्ट आई फील सो हेल्पलेस ना। बट करना है दोस्तों, करना है, ठीक है, करते हैं। वन लास्ट टाइम दोस्तों, मैं इस वीडियो के थ्रू भी बता दूं कि दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम माई ओन विल। मेरे पास जितनी भी विल पावर है ना दोस्तों, मैं इसमें पूरी लगा दूंगा एंड दिस इज़ द एंड, ठीक है। मैंने ये चीज़ सितंबर के अटेम्प्ट में नहीं कही थी कि मेरा हुआ तो हुआ, नहीं तो आई विल क्विट, बट इस अटेम्प्ट के लिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ना ये भी नहीं पता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी कि मैंने ये चीज़ पेरेंट्स को अभी तक नहीं बताई है ऑडिट के पेपर के बारे में, और मैंने उनको रिजल्ट नहीं बताया। और जिस दिन वो रिजल्ट आएगा और वो लोग वो चीज़ देखेंगे और मुझे नहीं पता कि उनका रिएक्शन क्या होगा, माइट भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी या नहीं, या अगर नहीं भी मिली तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों, एंड दिस इज़ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मेरे को अगर जॉब भी करनी पड़ जाए या कुछ भी करना पड़ जाए, बट स्टिल आई विल ट्राई टू राइट जैन 26 अटेम्प्ट फॉर द वन लास्ट टाइम दोस्तों। लाइक वन लास्ट टाइम, मुझे बस एक लास्ट कोशिश करनी है। मैं पास हुआ तो पास हुआ, मैं फेल हुआ तो आई विल जस्ट क्विट, और मैं समझ लूँगा कि बोलते हैं ना, ये मेरे डेस्टिनी में ही नहीं था, मेरे नसीब में ही नहीं लिखा है, और आई विल जस्ट एंड दिस जर्नी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि मैं जनवरी में ये जर्नी को एंड कर दूंगा। बट एक लास्ट टाइम मैं कोशिश करना चाहता हूँ, बस दैट्स इट। और मैं सेटिस्फाइड रहूँगा मेरे अपने आप से कि मेरे को एक बार लास्ट टाइम कोशिश करनी थी और मैंने वो कर ली। सो हियर वी गो अगेन। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार, अगर आप लोग भी अटेम्प्ट फेस कर रहे हैं सी एग्ज़ाम्स में, स्पेशली सी इंटर में, तो एक लास्ट बार दोस्तों मेरे लिए, मेरे साथ प्रिपेयर करिए, ठीक है, जैन 26 अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, वन लास्ट टाइम। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि प्लान क्या है आदर्श, अब प्रिपरेशन शुरू कैसे करनी है। तो प्लान सिंपल सा है। पहली चीज़ तो ये कि पहले तो आपको आपका जो स्टडी टेबल है ना, उसको क्लीन आउट करना है, जो कि मैंने कर लिया है, ठीक है। स्टडी टेबल क्लीन आउट कर लेना है, बुक्स को अच्छे से एकदम क्लीन कर लेना है, क्योंकि गंदी हो गई होगी अभी थोड़ी बहुत, तो उसको थोड़ा सा साफ़ कर लो, ठीक हो। स्टडी टेबल में अच्छे से बुक्स को समेट के रख दो, सारे पेन, पेंसिल, शार्पनर, एवरीथिंग, हाइलाइटर खरीद लो, डेट शीट का जेरोक्स करवा लो और वहीं पे फिर से स्टिक कर दो कि डेट्स आ चुके हैं, 6 तारीख से आपका एग्ज़ाम से, और आज से 100 डेज़ है दोस्तों, क्लोज टू 103 डेज़। तो हम लोग सर्कल आउट करके 100 डेज़ कहते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं ना दोस्तों, वो 100 डेज़ अवे हैं। एंड मैंने दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है, मेरा जब ग्रुप 1 का एग्ज़ाम था तो मैंने 2 महीने सिर्फ पढ़ाई की थी, और मैंने 2 महीने में ग्रुप 1 का जो पेपर था, तीनों ही सब्जेक्ट विथ एग्जाम्पशन इन 2 पेपर्स, वो क्लियर किया हुआ था। तो इसका आंसर तो यही है। अगर आप मुझसे ये पूछे कि क्या पॉसिबल है अभी भी एक ग्रुप को प्रिपेयर करना, तो यस, आंसर इज़ वेरी मच पॉसिबल। आप आराम से एक ग्रुप को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं इन 103 डेज़ में, ठीक है। और रही बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ग्रुप 2 लिख रहे हैं तो आपके पास तो एक्स्ट्रा टाइम भी है पढ़ने के लिए, ऑडिट के लिए। तो वो अच्छी भी बात वही है और बुरी भी बात वही है कि हमें एक्स्ट्रा दिन दिए जा रहे हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि मैंने ना 2 सब्जेक्ट को 2 तरीके से डिवाइड कर लिया है ग्रुप 2 के। पहले मैंने थ्योरी को सारी एक तरफ रख दिया और प्रैक्टिकल्स को एक तरफ रख दिया है। ऑडिट के 2 मॉड्यूल और एसएम के 2 मॉड्यूल्स को एक तरफ कर लिया है, और 4 मॉड्यूल्स, कॉस्टिंग के 2 मॉड्यूल्स, एफएम के 2 मॉड्यूल्स अलग कर लिया है।
फॉर द टाइम बिंग टेबल पे एफएम और कॉस्टिंग का मॉड्यूल पढ़ा हुआ है और मैं उसी से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कल से पढ़ना शुरू करूँगा और एक सब्जेक्ट उठा रहा हूँ मैं, विच इज़ कॉस्टिंग। और मेरी भी यही एडवाइस आपको रहेगी, अगर आपको बहुत टाइम हो गया ना प्रिपरेशन को किए हुए, तो आप अभी फिर से एक सब्जेक्ट उठाइए जो आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट हो। मेरे लिए मेरा कॉस्टिंग तो पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं है, बट इट्स ओके सब्जेक्ट फॉर मी कि हाँ मैं उसे उठा सकता हूँ। और फॉर द टाइम भी किसी भी थियरी सब्जेक्ट्स को मत उठाना, पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को ही उठाना, क्योंकि थियरी के लिए ना अभी आपके पास टाइम है। थियरी को हम लोग क्लोज टू नवंबर उठाएंगे, एंड नवंबर, दिसंबर और हाफ ऑफ द जनवरी, उसमें हम थियरी को डेली बेसिस पे करेंगे। पहले हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कवर कर लेते हैं, क्योंकि द होल पॉइंट इज़ दैट कि अभी हम लोग अगर ऑडिट को मैं अगर उठा लूँ और एसएम को अभी मैं उठा लूँ, तो चलो मैं कर तो लूँगा अक्टूबर के एंड तक या नवंबर 15 तक मैं कंप्लीट कर लूँगा। बट उसके बाद ना एक बार ना अगर मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर ली ना, तो थियरी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, उसके टच में अगर नहीं रहोगे ना तो वो आपसे दूर चला जाता है। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं था। प्रैक्टिकल को फॉर द टाइम में 15 दिन 20 दिन के लिए अगर आप छोड़ भी दिए ना, तो ऐसा नहीं होता कि आप पूरे ही नील हो जाते हो। आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आते रहते हैं, बस आपको एक बार अच्छे से फिर से थरो रिविजन करनी होती है। सेम डज नॉट अलाइन विद दी थियरी सब्जेक्ट, आपको पूरा फिर से याद करना पड़ जाएगा, ठीक है। रिटेन होने की बहुत सी दिक्कत आती है, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ों को रिटेन करना पड़ता है। उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद ये है दोस्तों कि हर एक चीज़ ना प्लान करने की ज़रूरत नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैंने भी हर एक चीज़ प्लान नहीं की है। अभी धीरे धीरे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 2 घंटे से शुरू करेंगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक जाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ करने में हमें टाइम लगेगा, 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा रूटीन में आने को। तो इसलिए कह रहा हूँ, अभी फॉर द टाइम बिंग डोंट प्लान एवरीथिंग। बस ये प्लान कर लो कि कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है, ये प्लान कर लो कि कौन से स्लॉट में दिन के पढ़ने हैं और कितने घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। दिस इज यू हैव टू डू इट इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर Jan 26 एनी ऑफ द ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2, या तो आप CA फाउंडेशन के लिए अपियर कर रहे हैं। तो अभी से प्रिपरेशन शुरू करेंगे ना दोस्तों, तो क्या होगा ना, लास्ट में थोड़ा सा प्रेशर और प्रेशराइज फील नहीं होगा और हमारे पास टाइम रहेगा। बट हम चीज़ों को बोलते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएंगे, और जितनी देर से प्रिपरेशन करेंगे ना, उतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है लास्ट में। इसलिए थोड़े घंटे ही शुरू करते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ही पढ़ेंगे, बट अभी से रूटीन में आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक रिजल्ट आएगा अपना, जो कि 25 अक्टूबर तक आएगा, जो कि अभी बहुत टाइम है, अब क्लोज टू 1 मंथ है अपने पास, 25 अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा। तब तक हम ट्राई करेंगे कि एक सब्जेक्ट तो ज़रूर फिनिश कर ले आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। आपके पास भी ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट है, CA फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है, और CA फाउंडेशन में 1.5 सब्जेक्ट्स को ट्राई करो फिनिश करने का। तो एक सब्जेक्ट का टारगेट ज़रूर लेके चलेंगे कि एक सब्जेक्ट को हम डेफिनेटली पूरा कंप्लीट कर सके। सो दिस इज़ इट। अगर आप CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 दे रहे हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बता देना मुझे कि आप ग्रुप 2 प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे साथ, और अगर आप ग्रुप 1 भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी बता देना। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग टिल दी एंड, सो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल। वेलकम टू दी चैनल, एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर द वन लास्ट टाइम दोस्तों, वन लास्ट टाइम।